नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना, एक मनोवैज्ञानिक। आज आपके सामने हम कुछ नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं मनोविज्ञान के बारे में। आप अभी तक आप लोगों ने हमारे काफ़ी चैनल को पसंद किया है, लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। आप लोगों ने काफ़ी समस्याएं कमेंट बॉक्स में लिए हैं, लिखी हैं और उन सभी समस्याओं का समाधान हम लोगों ने किया है। हम इंसानों का ब्रेन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और बोलता है, सोचता है, जिस तरह के रिएक्ट करता है, उस इंसान का नेचर समझना, इस बारे में हम मनोविज्ञान के क्षेत्र में कुछ नई चीजें आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे इस कार्यक्रम को देखा है। अब हम प्रतिदिन इसी वक्त इसी समय आपके सामने आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कुछ नया टॉपिक। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और किसी भी प्रकार की आपको समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज का हमारा टॉपिक जो भी है, हम इंसानों का ब्रेन काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और यही वो खास वजह है जिसकी वजह से हर साल कई रिसर्च और साइकोलॉजिकल फैक्ट सामने आते रहते हैं। एक रहस्य की तरह है जिसे समझना आसान नहीं होता है, लेकिन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार इंसान जो भी बोलता है, जो भी सोचता है, जिस तरह से रिएक्ट करता है, उसे उस इंसान का हम नेचर कह सकते हैं, उसकी आदत कह सकते हैं या नेचर कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ह्यूमन नेचर इन हिंदी को समझना चाहते हैं। समझना जरूरी है। हर किसी की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे समझना जरूरी है और हम समझना या जानना चाहते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्ट इन को जाने। अगर आप भी किसी के या किसी को समझना जानना चाहते हैं तो हम इसी टॉपिक पर आप लोगों को बताने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं मानव व्यवहार के बारे में। आज मानव व्यवहार के बारे में मनोवैज्ञानिक तत्वों को तालियों से बहुत जोरदार स्वागत किया है आप लोगों ने। अगर कोई इंसान रो रहा है और उसकी आंखों में पहला आंसू दाईं आंख से निकलता है तो इसका मतलब है वो इंसान खुश है और वो आंसू खुशी के हैं। लेकिन जब इसका उल्टा होता है, यानी कि अगर कोई रोते हुए उसकी आंखों में पहला आंसू बाईं आंखों से निकले तो इंसान दुखी है। हम इस बारे में भी बोलते हैं। अगर आप भी उनसे या उसमें से एक है तो रिजेक्शन का नाम सुनते ही तकलीफ में चले जाते हैं। तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग रिजेक्शन को एक शारीरिक दर्द, जिसे हम पेन कहते हैं इंग्लिश में, की तरह लेता है। मानसिक मेंटल पेन की तरह नहीं। इसका मतलब आप किसी बात को लेकर ज्यादा टेंशन में ना ले भैया, ना रहे। एक मनोवैज्ञानिक स्टडी, साइकोलॉजिकल स्टडी की माने तो जब कोई
शावर ले रहा होता है तो उसके दिमाग में रचनात्मक विचार ज्यादा आते हैं, और ऐसा एक दो के साथ नहीं बल्कि 73% लोगों के साथ होता है, यानी कि 73% लोगों के साथ होता है। जैसे कि आज गाने का चलन अलग हो गया है, लेकिन पहले जैसा नहीं था। पुराने लोक गीत आज भी लोगों को उतना ही पसंद आते हैं जितना कि पहले इसका फ्रेश था। और एक साइकोलॉजिकल स्टडी के अनुसार 70% लोग पुराने गीतों, ओल्ड सॉन्ग का आनंद यानी ज्यादा पसंद करते हैं, आनंद लेते हैं, क्योंकि उनसे उनकी यादें जुड़ी होती हैं। ये 70% लोग हैं, क्योंकि जो हमारी साइकोलॉजिकल स्टडी में ये पाया गया है। मनोविज्ञान के अनुसार हमारा मस्तिष्क एक नकारात्मक सोच को खत्म करने के लिए 5 सकारात्मक सोच लेता है, यानी सकारात्मक 5 प्रकार की सोच लेता है। मनोविज्ञान की मानद जब कोई सो रहा है और उसे कोई घूर रहा है तो वह भी हमारा दिमाग यह समझ सकता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कई लोग इसके लिए ज्यादा देर तक खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं अगले पल उनके साथ कुछ ना कुछ हो जाए। और यह हमने कई बार सुना है, कई बार देखा है। मनोवैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार जो लोग काले रंग को पसंद करते हैं उनके पास सबसे रंगीन दिमाग होता है। ये मनोवैज्ञानिकों का भी मानना है। क्या आज भी है जानना चाहते हैं कि जब आप अपने दोस्त या किसी स्पेशल इंसान से मिलने गए हैं और बात कर रहे हैं, तो वो इंसान आपकी बातों से इंटरेक्ट में भी नहीं बात करते वक्त यह देख कि उसका दोस्त पार्टनर आपकी तरफ देख रहा है या उसका ध्यान कहीं और है। अगर उसका ध्यान कहीं और है तो उसका मतलब वो इंसान आपसे बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं ले रहा। आप उसका और अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो एक जीवन साथी ढूंढना बेहद ही मुश्किल काम होता है, लेकिन जब जिस औरत का क्यू लेवल ज्यादा होता है, IQ लेवल ज्यादा होता है, उसके लिए एक साथी की तलाश थोड़ा ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि ऐसी औरतें अकेले रह सकती हैं पर गलत इंसान के साथ कभी नहीं। ये भी एक मनोवैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया है। मरने के कुछ घंटे तक इंसान की आत्मा उसके शरीर में होती है, लेकिन जान कर आपको हैरानी होगी कि मरने के 7 मिनट तक दिमाग की गतिविधियां चलती रहती है। हमारा दिमाग उस वक्त यादों को एक सपने की तरह दिखता है। ये भी मनोवैज्ञानिकों ने माना है। अपने प्यार को देखना एक अलग एहसास दिलाता है। भाई अगर साइकोलॉजी की बात करें तो जब कोई अपने प्यार को देखता है तो वह अपनी आंखों की पुतली 45% तक फैल जाती है। कितनी फैल जाती है? 45%, 45% फैल जाती है। मानव व्यवहार
पर एक सर्वे करने पर पता चला है कि किशोर अवस्था में आलस आना एक सामान्य सा हिस्सा है, लेकिन इसके लिए एक इंसान की पर्सनैलिटी को नहीं समझा जा सकता। दोस्तों, आज हमने आपको एक नए टॉपिक पर कुछ बातें बताई हैं। आप लोगों ने हमारी बातों को समझा, अच्छा लगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। किसी भी प्रकार की आपको मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, पारिवारिक समस्या है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे साइकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर पर आकर भी आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हमारा पता है चित्रंश मेडिकल स्टोर एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, बांसकड़ी, कैंट, गुना। मिलने का समय है सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और शाम कल 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक। रविवार के दिन अवकाश रहता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग PhD, डीलेट, MPhil, MA, MSc, BA, BSc इन साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को देखें। SSC, PSC, UPSC या JEE, नीट की तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को अवश्य देखा करें। समय समय पर आपको मानसिक तनाव दूर करने के लिए भी हम आप लोगों को बताते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।